मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ ज्योत्सना है इस बीच। ज्योत्सना, इस मामले में लगातार एक एक कड़ी ड्रग्स केस में सामने आ रही है, लेकिन संदीप सिंह जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है उससे अब दोबारा पूछताछ भी होगी सीबीआई की। ज्योत्सना, बिल्कुल ऐसी पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से इंटेरोगेशन के लिए संदीप सिंह को बुलाया जाएगा। संदीप सिंह लगातार हमारे सवालों से बचते आ रहे हैं, लेकिन संदीप सिंह अपने फ्रेंडली मीडिया को एक मैनेज्ड इंटरव्यू जरूर उन्होंने कल दिया है, लेकिन हमारे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। 2 बार मैं उन्हें कॉन्फ्रेंट कर चुकी हूँ, मुंह नीचे उनका रहता है, ये अब बात नहीं करते हैं, गाड़ी की रफ्तार को एकदम तेज कर लेते हैं। कब तक भागेंगे संदीप सिंह? सवाल यहाँ पर ये बड़ा है, कब तक भागेंगे संदीप सिंह? क्योंकि संदीप सिंह बार बार कहते हैं रिया चक्रवर्ती से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं दिशा साल्यान को नहीं जानता, लेकिन कनेक्शंस बीच में हैं। संदीप सिंह बेशक मना करते रहे और दिशा साल्यान से जुड़ी भी लगातार हम खबर पहुंचा रहे हैं कि सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस मामले में भी जांच की बात की है। बंटी सचदेव से लगातार पूछताछ चल रही है, तीसरे दौर की उनसे पूछताछ। बंटी सचदेव वही व्यक्ति जो उस कंपनी में सीईओ थे जिसमें दिशा साल्यान काम कर चुकी हैं। तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ेंगी इस पूछताछ से, बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा और संदीप सिंह का कनेक्शन भी जरूर सामने आएगा। बेशक संदीप सिंह जांच को भटकाने की कितनी भी कोशिश करें, बेशक संदीप सिंह जितना भी घुमाने की कोशिश करें, मैनेज्ड इंटरव्यूज दें, उससे कुछ नहीं बनेगा। 5वां दिन आज है संदीप सिंह के घर के नीचे मैं मौजूद हूं। मैं यहां से फिर कहती हूं संदीप सिंह को कि अगर आप में हिम्मत है तो एक बार मेरे सवालों का आप सामना कीजिए। संदीप सिंह, एक बार आप सवालों का सामना कीजिए। आप नीचे मत आइए, मैं ऊपर आऊंगी, लेकिन आप एक बार मौका तो दीजिए सवाल करने का, एक बार जवाब तो दीजिए। प्रदीप मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, ओवर टू यू, वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल ज्योत्सना, आपके सवालों से भागेंगे क्योंकि संदीप सिंह से आप असली में सवाल पूछेंगी। पर महत्वपूर्ण बात दर्शकों क्या है? महत्वपूर्ण बात है, ये दिखाइए जरा एक्सचेंज की बिल्डिंग। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की केपीएस मल्होत्रा ग्रिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर शोभिक चक्रवर्ती जो है वो कन्फेशन कर सकते हैं। शोभिक और सैम्यूल जो है, शोभिक और सैम्यूल जो है कन्फेशन कर सकते हैं कि रिया जो है वो ड्रग्स सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है। और मैं बार बार इस वर्ड सर्कुलेशन पेडलिंग पर स्ट्रेच कर रहा हूँ श्वेता, क्योंकि फिर रिया जेल जाएगी। गेम ओवर है, ओवर है, ओवर है। बिल्कुल प्रदीप, कहते हैं ना कि जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो इस केस में पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कैसी चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती रही, झूठ बोलती रही और सिर्फ अगर कुछ करती रही तो वो कहानियां गढ़ने का काम। लेकिन एनसीबी के सामने उनकी जो कहानियां हैं ये काम नहीं आएंगी। एनसीबी के सामने उनको सच बोलना पड़ेगा, एनसीबी के सामने उनको बताना पड़ेगा कि जो चैट सामने निकल कर आए, जो सीडीआर है, जो उनके ट्रैवल हिस्ट्री तमाम चीजों को लेकर के है, वो तमाम ऐसे सबूत है जो इस वक्त रखे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के सामने। रिया चक्रवर्ती को ये बताना पड़ेगा कि हाँ, ये इससे उनका क्या लिंक है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने ड्रग्स परचेज करके उसको बेचा है, अगर बेचा है तो कहाँ बेचा है। यही कनेक्शन तो इस वक्त एनसीबी निकालने की कोशिश कर रही है, यही तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य पॉइंट है, मतलब फोकस पॉइंट है कि क्या यहाँ पर परचेज किया जाता था ड्रग को। मेरे साथ निधि लगातार है। निधि, बताइए, इस वक्त बड़ी खबर है आपके पास, कुछ बताइए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें, संजय राउत ने सामना किया है रिपब्लिक भारत के सवाल का। लगातार वो इस मामले पर धमकाते रहे कंगना रनौत को। रिपब्लिक भारत ने बेबाकी से सवाल